आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। और मुद्दे के दौरान हम मामला तो उठाते रहते हैं। आज हम एक और मामला भी उठाएंगे। ये मामला दिसंबर का महीना है और दिसंबर से लेके यूं कहें तो नवंबर से लेके ही कश्मीर में कुछ कुछ आफत आना शुरू हो जाती है। और इस आफत को आमतौर पे कश्मीरी जहां इसको बर्फ़ की आफत कहता है, वहीं ये टूरिस्ट या दूसरे लोगों के लिए एक राहत का केंद्र भी होता है। और बड़ी तादाद में मुल्क से या देश दुनिया से लोग आके, टूरिस्ट आके कश्मीर में इस बर्फ़ का नज़ारा करते हैं। ये बर्फ़ बहुत ज़रूरी है, जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर ग्लेशियर्स पे ये बर्फ़ ना पड़े तो ग्लेशियर आस्ता आस्ता ख़त्म होते जाएंगे। ऑलरेडी ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर्स पर भी खतरा मंडलाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अक्सर लोग इस बर्फ़ से परेशान भी होते हैं और होंगे भी क्यों नहीं। ये बर्फ़ जब पड़ती है तो ज़ोर की बर्फ़ पड़ती है और फिर जब चिले कलान की बर्फ़ हो तो फिर एक तूफ़ान बर्पा हो जाता है। तो चिले कलान कल शाम से शुरू होने जा रहा है। ये चिले कलान क्या है? आमतौर पे किसी आम जम्मू कश्मीर से बाहर के आदमी को चिले कलान का बताया जाए तो वो समझेगा कि कोई आम सा नाम है, किसी पेड़ का, किसी शहर का, किसी इलाके का। लेकिन अपने नाजरीन को जो कश्मीर से बाहर रहते हैं उनके लिए बताता है, चलो ये चिले कलान 40 दिनों का जो टेन्यूर होता है, जो पीरियड होता है इस विंटर का, उसको चिले कलान कहते हैं। और ये सबसे हैरिश पीरियड होता है। और इस पीरियड के दौरान ठंडी हवा तो होती नहीं है, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, कड़ाके की ठंड होती है। और वो ठंड के बारे में आम कश्मीरी की राय है कि हड्डियों में घुस जाती है। और जब चिले कलान के साथ साथ जो बाकी मामलात होते हैं तो उन्हें देखने के बाद यही लगता है कि हाय तौबा। और कश्मीरी कल से तौबा करेंगे, क्योंकि कई मारें पड़ती हैं। इस चिले कलान में बिजली गायब हो जाती है, इस चिले कलान में गर्मी के अरेंजमेंट्स ठीक नहीं होते हैं। और फिर इस चिले कलान के दौरान अगर बर्फ़ पड़ जाए तो उसको हटाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जम जाती है, उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। सरकारी सतह पे इसकी तैयारियां की गई होती हैं। लेकिन पहले हम श्रीनगर चलते हैं, आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। श्रीनगर में सबसे पहले मेरे साथी इरफान फाजिल हमें रिपोर्ट करेंगे क्या है सूरत हाल इस वक्त चिले कलान के हवाले से, तैयारी क्या है। और फिर हमारे साथ इंजीनियर रशीद अहमद डार साहब भी रहेंगे, चीफ इंजीनियर मैकेनिकल जो हैं वो हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में रहेंगे। हम उनसे जानेंगे क्योंकि बर्फ़ हटाना बाकी चीज़ें। इरफान ज़रा फटाफट में बताइए, आपकी शक्ल सूरत सबसे लग रहा है कि चिले कलान का असर होने जा रहा है, तो क्या है चिले कलान की तैयारी, किस तरह की सूरत हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। जहां तक चिले कलान का ताल्लुक है, और चिले कलान जो है ये 40 दिन का जो है हार्श विंटर वादी कश्मीर में जो है दस्तक देने वाला है। आज 19 तारीख है और जबकि हम देख रहे हैं कि बस 2 दिन बचे हैं और फिलहाल हल्की हल्की धूप तो है, यानी लोग दिन में कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा एंजॉय जरूर करते हैं। मगर जहां तक चिले कलान की दस्तक का ताल्लुक है, आप इस चिले कलान दस्तक के साथ साथ सुनने में मिल रहा है कि एक खासी जो है चिल दिखाई देने वाली है। बात माइनस को लेकर 0.6 है, जबकि यही टेम्परेचर 6 तक चला जाएगा। और आपको पता है कि जब -6 रहेगा तो कांगड़ी कोयले का इस्तेमाल और कितनी ज्यादा जो है परेशानियां, दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ती है, खासतौर पर चिले कलान को लेकर। क्योंकि एक साइड से अभी मैं डल झील पर शूट कर रहा था अपना प्रोग्राम, तो हमने देखा कि वहां पर मुकम्मल तौर पर हेल थी, जैसे विजुअल्स के जरिए भी दिखाई दे रहा है, काफी डेंस फॉग थी। मगर जब चिले कलान होता है तो चिले कलान के साथ साथ सुबह 7-8 बजे कोई माहौल वहां दिखाई नहीं देता है, जबकि जिंदगी की शुरुआत यानी दिन की शुरुआत जो है तकरीबन 1 बजे के बाद शुरू हो जाती है। क्योंकि चिले कलान का जो कहर है ये 40 दिन तक सख्त रहता है और इस सख्त तरीन सर्दी के साथ साथ सख्त मामला दिखाई देते हैं। इरफान आप चलिए बनिए रहेगा हमारे साथ। इंजीनियर रशीद अहमद डार साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है और वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे श्रीनगर से। अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा, कोविड जम्मू कश्मीर से लेकर दुनिया भर में आया, दुनिया भर में ऑक्सीजन की कमी हुई, अमवात हुई, डेथ्स हुई। लेकिन एक जम्मू कश्मीर का, जम्मू नहीं तो कश्मीर प्रांत है, कश्मीर सूबा है, जहाँ पे कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई डेथ नहीं हुई। ये एक मुआजिज़ा है, अजूबा है या तैयारी है? ये हम ज़रा पहले पूछेंगे, क्योंकि कश्मीर के अस्पतालों को कोविड भी इसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने फराहम किया था। कश्मीर के अस्पतालों को इन दिनों गर्मी भी यही करेगा, गर्मी के अरेंजमेंट्स भी यही देगा और साथ साथ में कश्मीर की सड़कों पे बर्फ़ भी यही हटाएगा। रशीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज साहब बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद। जो हम कोविड की जब भी बात करते हैं तो आपका डिपार्टमेंट, आप हमें बहुत याद आते हैं, क्योंकि इस कोविड के दौरान दुनिया भर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ्स हुई। लेकिन कश्मीर में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की बात की जाती है, जहां सब कुछ, कोई डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से इस कोविड के दौरान नहीं हुई।
हम जरा आज एक वो राज बता दीजिए, क्या आपको पहले ही पता था कोविड आएगा तो आपने उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपको तैयारी कर रखी थी, या आपने आपके डिपार्टमेंट ने उस जान फिशानी से काम किया कि कोई डेथ नहीं हुई, या आपने जिस तरह से वो काम किया, वो जरा हमें वो बता दीजिए, नुस्खा बता दीजिए प्लीज। हाँ, जैसा असल में बहुत सारी चीजें हैं। कोविड की तैयारी में जो ऑक्सीजन की जरूरत थी, उसमें इंतजामिया का जो पहले से ही ये जिम्मेवारी हम पर लगाई गई कि कोविड के लिए जो भी ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेटर्स है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के थ्रू ही खरीदे जाएंगे, इंस्टॉल किए जाएंगे और ऑक्सीजन फराहम किया जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन का इनिशिएटिव था वो बहुत अहम था। उसके बाद जो हमारे डिपार्टमेंट ने उसके लिए तैयारी पहले से ही की, और जो उसमें जान फिशानी सिंसेरिटी का जो जुज था जो इस डिपार्टमेंट ने दे दिया, उससे माशाअल्लाह ये सब कुछ अमल इतना खुश उसलूबी से अंजाम दिया गया कि अगर हम देखें तो सारे हिंदुस्तान में, दुनिया में कितना हाहाकार ऑक्सीजन की वजह से मचा हुआ था। मगर यहाँ पर जितना हमारी डिमांड बढ़ती गई ऑक्सीजन की, हमको बाहर से, जर्मनी से, इवन अमेरिका से कुछ प्लांट्स लगातार साथ साथ आते रहे। फिर जो प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर्स है वहां से, या इंडियन एयरफोर्स का जबरदस्त सपोर्ट रहा। उस एक्सट्रीम क्राइसिस में हमारे ऑक्सीजन जनरेटर्स आते रहे, हम लगाते रहे, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती थी, साथ साथ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी बढ़ती थी। जब तक तो सूरत हाल बनी हुई थी तो ऑक्सीजन लोगों को मिलता रहा, ऑक्सीजन की परेशानी नहीं हुई। तो क्रेडिट जाएगा इंतजामिया को भी, मगर इस डिपार्टमेंट ने जिस खुशउस्लूबी से, जिस सिंसियरिटी से काम किया, तो मुस्तहिक है। आपने पते की बात ये बताई कि सबने एक रोल अपना किया, साफ जाहिर है वो क्राइसिस थी। अब कश्मीर में उस क्राइसिस में, जो कोविड क्राइसिस में, आपको मशीनरी, बाकी इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं वो दुनिया पूरे मुल्क से लोगों ने सपोर्ट किया, एयरफोर्स ने सपोर्ट किया। लेकिन हम अब कश्मीर की ज़रा बर्फबारी की बात करें। कल से मौसम का मिजाज अब चिले कलान आने वाला है, हेवी बर्फबारी हो सकती है, टेम्परेचर डिप हो गया है, अस्पतालों में आपको ये जो हीटिंग सिस्टम है वो करने। लेकिन मैं सबसे पहले बर्फबारी की बात करूं। बर्फबारी सिर्फ ज़्यादा कश्मीर में होती है, इसके लिए दुनिया में बाकी जो इंजीनियरिंग विंग है इतना काम नहीं करती है। वो इंजीनियरिंग इसकी बर्फ़ हटाने की मशीनरी वगैरह नहीं बनाती है। तो क्या जम्मू कश्मीर में कोई नई मशीनरी आ चुकी है इस बर्फबारी हटाने के लिए, या उसी पुराने वो जो बड़े वो पुलर्स थे उन्हीं पे गुजारा करना पड़ेगा? कोई तजुर्बा हुआ है इन मशीनरी का? जो 1987 से ये डिपार्टमेंट सड़कों से बर्फबारी हटाने का काम अंजाम देता आ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो मशीनरी है वो भी अपग्रेड होती जा रही है, मशीनरी की तादाद बढ़ती जा रही है, और जो नई सूरत हाल, जो हम सूरत हाल एक्सपीरियंस करते हैं उससे निपटने के लिए जो भी मशीनरी, लोगों का, जो हमारा ऑपरेशनल स्टाफ है, इंजीनियरिंग स्टाफ है, उसकी तैयारी भी उसी हिसाब से हर साल बेहतर से बेहतर होती जा रही है। इस साल भी जो हमने गाड़ियों का जो हमारा फ्लीट है वो भी काफी हद तक बढ़ चुका है। जब मैं 2020 में हुई थी, मैं इस डिपार्टमेंट का चार्ज, हमारे पास 174 गाड़ियां थी सारी वैली के लिए। इस वक्त जो हमारे पास गाड़ियों का तादाद है वो 252 तक पहुंच चुकी है, और भी गाड़ियां आ रही है, और कुछ इंपोर्टेड मशीनरी लेटेस्ट मॉडल की हम ऑर्डर भी दे चुके हैं जो बाहर से आनी है, वो मार्च तक आ जाएगी, जो नेक्स्ट साल में ये होगी। मगर इस साल के लिए भी जो ऑलरेडी मतलब हमको स्नो कटर्स है, यूनिमॉग मशीन है, उसमें बहुत सारी आ चुकी है। सो लेटेस्ट मशीनरी जिनसे यूरोप में या अमेरिका में सड़कों से बर्फ हटाए जा रहे हैं, कुछ कुछ मशीनें हमारे पास है, मगर इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, और बहुत सारा ये इक्विपमेंट हमारे पास पहुंचने वाला है। तो ऑलरेडी जो इस वक्त की तैयारी है किसी भी साल से बहुत ज्यादा बेहतर है। इस मशीनरी नए जमाने की, नई टेक्नोलॉजी की बन रही है बर्फ के लिए, चूंकि और कहीं बहुत कम बर्फ पड़ती है। तो क्या ये मशीनरी के लिए नई बर्फ, जो मशीनरी है बर्फ के लिए, वो नई आ चुकी है आपके पास, नई टेक्नोलॉजी? हमारे पास कुछ मशीनरी ऑलरेडी आ चुकी है पिछले 1-2 साल में। इस साल भी हमारे पास बहुत से हमारे कुछ बड़े 5000 टन पर आवर कैपेसिटी के स्नो ब्लोवर्स, कटर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ यूनिमॉग मशीन्स भी है, और भी हम बहुत सारी मशीन्स का ऑर्डर भी दे चुके हैं। चलिए मशीनरी आ चुकी है। मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा। हमने कोविड में देखा जो अरेंजमेंट्स आपके थे, आपके यहाँ एक कंट्रोल रूम बना करता था, वहाँ पे नोडल अफसर हुआ करता था, ये सारी चीज़ें उस दौरान मुझे याद है।
क्या इस बर्फबारी के दौरान भी उसी तरह की मैकेनिज्म चलता है, या इस बर्फबारी के दौरान कोई ड्राइवर कहीं निकल जाता है, कोई कहीं अपनी अपनी मर्जी से? बेसिकली हर किसी डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक कंट्रोल रूम, बर्फबारी के लिए स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक एक कंट्रोल रूम होता है जो कम से कम एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ओहदे का ऑफिसर संभाल लेता है। इसके अलावा हमारा श्रीनगर में एक सेंट्रल स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम है, और जो भी हमारे कंट्रोल रूम है उसके जो नंबरात है वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, डीसी साहिबान के पास है। डिविजनल कमिश्नर के वसातत से हमने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जो भी हमारी, इसके अलावा हमारी जो एक्सट्रीम स्नो क्लियरेंस एरियाज है, टगमर्ग है, गुलमर्ग है, गुरेज है, या दमाल हांजीपोरा है, तो ये उनके कंट्रोल रूम्स के जो भी नंबरात हमारे पास हैं, जहां पर हमारा अमला हर वक्त तैयार होता है इसके लिए, किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे डिपार्टमेंट के जो भी इंजीनियर साहिबान हैं या जो अमला है उनसे कांटेक्ट हो सकता है। बिल्कुल पूरी तैयारी होती है इसके लिए। एक इरफान मेरे साथ है, हमारे ग्राउंड के साथी है, वो एक सवाल करना चाहते हैं, उसके बाद मैं कमर्शियल ब्रेक लूंगा। पहले इरफान, मैं 10 सेकंड की कमर्शियल ब्रेक लेने से पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या बता रहे हैं आप? देखिए, जहां तक सर मैं सर से सवाल करना चाहूंगा, जहां तक मशीनरीज का ताल्लुक है, जहां तक इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला को लेकर डिस्कस किया है, सर मुझे आपको खुद पता है कि हम ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं और हर साल हमने कई सारे ऐसे स्नो की जो इवेंट्स हुए हैं या स्नोफॉल हुआ है, चिलैक्लान, वो हमने कवर किया है। सर मैं इतना जानना चाहता हूँ कि जब आप मैन मशीनरी की बात कर रहे हैं, हर साल जो है बड़े बड़े दावे जो है वो बुलंद किए जाते हैं कि नई मशीनरी आई है, नए क्लियरेंस कटिंग मशीन आई है, क्योंकि ये बात मैं आज नहीं पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ, एंड द सिचुएशन इज सेम। जबकि हर साल जब ये कमिटमेंट्स होती है, मतलब ग्राउंड पर इसकी इंप्लीमेंटेशन सर बहुत कम रहती है, क्योंकि हम बात करेंगे इंप्लीमेंटेशन कम रहती है। इरफान, आपने सवाल उठाया, एक कमर्शियल ब्रेक हमारी लेने की मजबूरी है, कमर्शियल ब्रेक हम लेंगे, उसके बाद हमारे साथ रशीद साहब वापस मौजूद रहेंगे। इरफान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, आपने हमें बताया। रशीद साहब से वापस बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा तिजारती वक्फा, उस वक्फे के बाद, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। ये जिस्म, ये जिल्द सब मिट्टी से बने हैं। नहीं, जिल्द तो प्रोटीन से बनी है ना?